नबी पाक फरमाते मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात में राज के हवाले से अर्ज करने हैं, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई, बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5 पौने 2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं। छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए। मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहां कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहां कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल यह है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाबे जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताज रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहां कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूलल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहां गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे जमजम में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला जमजम है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो कट भी लगे तो खून निकल आता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाता है यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस
फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी, ऐसे ही फटाफट हम पे तो किसी का रोब तारी नहीं होता। इतनी इतनी मोटी जिल्दें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है। मैं क्या, असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास तो इसे बताते हैं हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकां, ताजदारे हल अता, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे, तुम्हें क्या खबर। मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी। क्या बुगज है, रट्टा क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। हुजूर की शान की बात आती है तू अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया हूं, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया। अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी का, वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो। बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो, उस्मान गनी की करो, मौला अली की करो, अंस बिन मालिक की करो, तलहा और जुबैर की करो। हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात न करते न सुनते। हम पे नहीं किसी बंदे का रोब तारी होता होगा, चल दौड़ जा, हम तुझे क्या समझते हैं। हम तो समझते हैं उसको जिसकी बात से रसूलुल्लाह की प्यार की खुशबू आती है, जिसके नजरियात की खुशबू आती है। एक शख्स मुझे आगे कहने लगा जी नबी पाक को गैब था। मैं कहा चुप कर, गल सही तरीके नाल कर। तू कह के आका और मौला दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलां बात का पता था, ये लफ्जों का तो पहले हुस्न सीख ले, तुझे पता ही नहीं, बात करने का तुझे तरीका ही नहीं, किस तरह हम तेरी बात सुने। हम मुनासिब ही नहीं समझते तेरे जैसे आदमी की बात सुनना। तो भाई नजरियात पुख्ता करें, सुने मेराज मेरे रसूल पाक की, सुने नबी पाक का मेराज। हुजूर फरमाते कब्र में जनाबे मूसा खड़े होके, और आगे सुने हुजूर फरमाते मस्जिद अक्सा में गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे। ये भी बुखारी है, हजरत मूसा वहां भी फरमाते मैं छठे आसमान पे गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे। दसो किथे किथे ने, हजरत मूसा कब्र में थे कि मस्जिद अक्सा में। लो कड्डो मसला, किथे सन, कब्र में थे कि नहीं, नहीं कब्र खाली जो निकले ने पिछो खाली, कब्र में थे कि नहीं, मस्जिद अक्सा में छठे आसमान पे। अजीब मत मारी गई है। कहते हैं जी अगर नबी पाक रोजे में है तो यहाँ कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो वहां कैसे देखते हैं। हम कहते हैं हजरत मूसा जिनका कलमा पढ़ने के लिए मिन्नत करे रब की बारगाह में कि मुझे गुलाम बना ले अपने मुस्तफा का, ये शाल है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी इकट्ठे थे, मैं भी पहुंच गया। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी, बड़ा प्यारा मौजू, और ये वो वाला मौजू है जिस पे अल्लाह भी फरमाता है सुभान अल्लाह जी। क्या फरमाते हैं अल्लाह, कहना जरा। और सबका अपना अपना ज़ौक़ है ना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जब नबी पाक साजिद हज के मिराज की रात चले तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, मैं तो उनकदी आखे थे नहीं उच्ची आंखों, पर जिथे अल्लाह आखे उथे तो आखना चाहिए ना। क्या कहा अल्लाह करीम ने, महबूबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, और जब मैं पहुंचा ना सारे नबी बैठे थे। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने ना अजान पढ़ी तो मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात कराऊंगा। यहाँ लोगों को शौक होता है ना आगे आगे, कहा मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात, मैं तो पीछे था, मेरा दिल था मूसा कराएंगे, ईसा कराएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह कराए, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है वो कराएंगे। फरमाते हैं जब इकामत हुई तो हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा। हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जितने पीछे खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप ही जमात कराएं, और अल्लाह की भी, अल्लाह की रजा भी यही है कि आप ही जमात कराएं। नबी पाक फरमाते हैं मैंने जमात कराई, फिर नबियों ने तकरीरें की, मेरी बारी आई तो एक जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम कहने लगे आपने तो एक जुमले में ही कमाल कर दिया है। कोई नबी कहने लगे मैं कलीमुल्लाह हूं, कुछ कहने लगे मैं रूहुल्लाह हूं, कोई फरमाने लगे मैं खलीलुल्लाह हूं। सब ने अपनी जाती बात की। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बात आई तो मैंने अल्लाह की मखलूक की बात की।
मैंने मुसलमान की बात की, मोमिन की बात की, काफिर की बात की, मैंने सब की बात की, सारी मखलूक की। हुजूर आपने क्या फरमाया? नबी पाक फरमाने लगे, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वहां से उठा, फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, छठा आसमान, सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने, बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौली साहब बड़े परेशान हो जाए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, तो क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर ना कहे? जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला, हज़रत फरमाते हैं ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा, हर मकां का उजाला, ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशनी। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी, नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तखलीक की है। नमाज बाद में फर्ज हुई उम्मत के लिए। नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब यह भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर में भी, बैतुल्लाह में भी, हर जगह ही। तो जो भागना चाहे नमाज से भाग सकता, इसलिए कि मिराज में जगह जगह नमाज है, नमाज ही नमाज है हर जगह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बस 7वें आसमान पे गए तो जिब्रील रोक गए, कोई रह फलक उत्ते यार गया ते कुछ आ सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंघ अरशां तो भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील ठहर गए, मैंने कहा चल, कहने लगे या रसूलल्लाह आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं नहीं, अगर हजरत जिब्रील साथ जाते तो कुछ भी नहीं होना था, बल्कि जिब्रील की मौज लग जानी थी। और एक और बात, जब यहाँ हुजूर रुके ना तो नबी पाक ने फरमाया चल तू नहीं जाता तो कोई ख्वाहिश ही बता दे अपनी। तो हज़रत जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है जब क़यामत के दिन आपके परहेजगार उम्मती पुल सिरात से गुजरे तो अल्लाह मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा जाऊं, हज़रत जिब्रील भी रह गए, मैं फिर वहां से फिर रब करीम के हरीम खास में। नबी पाक फरमाते हैं इस रास्ते में मैंने बड़ा कुछ देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखा, फरिश्ते देखे, हूरें देखी, गिलमान देखे, बड़ा कुछ देखा। नबी रहमत मुल्ला रूमी ने ऐसी रवायत भी लिखी है, फरमाते हैं कि हूर के पास से गुजरने लगा तो उसने मेरे पीछे से आवाज दी, कहने लगी महबूबा मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं नबी पाक ने फरमाया चल जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। तो वो हूर कहने लगी महबूबा वो तो काला कलोटा है, मेरे लिए रह गया है। तो मुल्ला रूमी ने लफ्ज लिखा ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। फरमाते हैं महबूब फरमाने लगे तू काला कह रही है, अभी तो मैंने उससे पूछा नहीं, पता नहीं तुझे पसंद भी करता है कि नहीं, तुझे कबूल भी करता है कि नहीं, अभी तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। फलक अच्छा है कमर पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर मैंने तेरा घर भी देखा है, अबू बकर का देखा, उस्मान का देखा, अली का देखा, फरमाया फिर तेरा भी देखा। बाहर हूर बैठी थी, मकान बड़ा प्यारा था, मेरा दिल करता था अंदर जाऊं, पर मैंने कहा उमर जरा जलाली है, उससे पूछ के ही जाना चाहिए उसके घर में, जरा जलाली है। सहाबा कहते हैं फारूक आजम चीख मार के रोए,
कहने लगे मैं कहा, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूलल्लाह, उमर को अगर घर मिलेगा तो आपकी कदमों की बरकत से मिलेगा। या रसूलल्लाह, अब ये क्या फरमा रहे? नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं, जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं, तुझसे बड़ा कोई नहीं।